साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इस टाइम बहुत ऊहापोह की स्थिति है और मैं उसी अपडेट को एक बार फिर से अपडेट करने आया हूँ आप लोगों के समक्ष। और देखिए, स्ट्रेटजी हम लोगों की काम हो रही है। कल हम लोगों ने आपस में बात किया, परसों भी किया था। 4 लोग थे और प्रयागराज में धरने की डेट को डिसाइड किया जा रहा है क्योंकि अभी केवीएस के एग्ज़ाम हैं। तो केवीएस के एग्ज़ाम के और इस फरवरी माह के लास्ट तक हम लोग अनवरत धरने पे बैठ जाएंगे। उसके पहले हम लोगों की जो एक स्ट्रेटजी है वो है कि तमाम जो कि मंत्री हैं उनसे मुलाकात किया जाए और अपनी बात को डायरेक्टली प्रभावशाली ढंग से रखा जाए, क्योंकि जो एक और बिंदु है, कहते हैं कि शासन तक हम लोगों की बात नहीं पहुंची है, तो वो शासन तक बात हम लोग पहुंचाएंगे। और तमाम छात्र नेताओं से हम लोग संपर्क किए हैं और वो हम लोगों की बात को डायरेक्ट जिन जिन मंत्रियों को हम लोग पहुंचाना है पहुंचाया जाएगा। आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। और इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग एकदम सक्रिय हैं, और क्योंकि भर्ती हम लोग खुद की भर्ती है, हम लोग खुद उसमें अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग निसंदेह रहिए और निफ़िक्र रहिए। आप लोग को भी आना है जब हम लोग बुलाएंगे। और अभी एक हमारे जो ग्रुप एडमिन थे, क्योंकि ग्रुप में तमाम चीज़ें आज हो रही हैं, सभी लोग देखे हैं, हम भी देखे हैं। तो कल जब हम लोगों की वार्तालाप हो रही थी, उसमें से एक भाई साहब थे, वो बोले थे कि कुछ चीज़ें खुलकर होना चाहिए सीपी भाई, क्योंकि चाहे अनवरत धरना हो, चाहे जितने भी धरने प्रदर्शन हो, उसमें लेकर तमाम चीज़ें जो होती, जो खर्चा वर्चा है, वो आप अपने से वो करते थे। तो और इन्हीं सब बातों को लेकर तमाम चीज़ें बातचीत हुई। और जो भी साथी थे, क्योंकि देखिए, अगर धरना शिक्षा निदेशालय में होता है तो कोई एक ही बंदा है, तब भी प्रभाव पड़ेगा शिक्षा निदेशालय में। अगर आप धरना कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बंदा है, 10 बंदे हैं, तब भी उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर बाय द वे वहाँ धरना स्थल से हटा दिया गया, आप पत्थर गिरजाघर पे देंगे, तो कम से कम आपकी संख्या 50 या 100 के ऊपर होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि कहाँ कैसे करना है, सारी स्ट्रेटजी को तय किया जा रहा है। और लगातार सब लोग आपस में संपर्क में हैं। और कुछ चीज़ें मैंने थर्ड पार्टी के साथियों के लिए भी छोड़ी थी उस दिन की। चीज़ें बहुत आप लोगों के विरुद्ध में हैं, हम सभी लोग के विरुद्ध में हैं। लेकिन होता है, एक व्यक्ति हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा तुम बड़े। तो उसी में लेकर पहली बात तो थर्ड पार्टी बन के सारा चीज़ गड़बड़ हो गया। दूसरी बात, हम लोगों ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो कोई ऐसा कुछ नहीं पता चला। अभी मेरे पास एक लोग वीडियो भेजे थे, कह रहे थे कि फलाने ने बताया कि सीपी भाई ने चंदा लेना शुरू कर दिया। तो मैं तो उस टाइम ग्रुप देखा भी नहीं था, तो मैं उसको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। थोड़ा सा ये बता दूँ, थर्ड पार्टी की बात कर लूँ। देखिए, थर्ड पार्टी बेशक गलत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो है जूनियर एडेड से रिलेटेड, इसलिए उनसे जवाबदेहिता बनती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उसको उनके ऊपर आरोप नहीं है। आप सभी लोग जूनियर एडेड के जितने अभ्यर्थी हैं, आप उनको सुनिए। आखिर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो मुकदमा हुआ, उसमें थर्ड पार्टी का क्या रोल है? थर्ड पार्टी कहती थी लास्ट डेट है, फाइनल डेट है। थर्ड पार्टी का क्या रोल है? इनके सरकारी वकील का क्या रोल है? ये लोग आपस में कर क्या रहे हैं? थर्ड पार्टी की आखिर प्रासंगिकता क्या है? अभी तक थर्ड पार्टी केवल, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, जहाँ तक जो लोग वीडियो बनाते हैं वो यही सिद्ध कर रहे हैं कि हम आपको पहले डेट बता रहे हैं। भैया, डेट बताने के लिए ही इतना पैसा इकट्ठा किया गया था, इतना अभ्यर्थियों से सारी चीज़ों को वो किया गया था। केवल डेट बताना थर्ड पार्टी का काम है? थर्ड पार्टी एक बहुत, अगर आप देखिए उस टाइम आप लोग गए, हमने विरोध किया, मैं आज भी विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, अगर एक पक्ष में हमने विरोध नहीं किया, फिर क्या आपकी प्रासंगिकता क्या है कि केवल आप डेट बताएंगे सबसे पहले कूद कूद के? इतने संवेदनशील मुद्दे को आप इतने हल्के में ले रहे हैं। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट में हो क्या रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि तमाम साथी सेल्फी लेते हैं। भैया, आप जिस विभाग में गए हैं, जब हम लोग जब कोई काम करते हैं, अगर अनुरोध धरना देते हैं, तो जो और डिस्ट्रैक्ट मतलब की चीज़ें होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर हम अपना काम करते हैं, चाहे जो जितना भी बोले। अगर आप थर्ड पार्टी बने तो आपकी वहाँ पे क्या है? आप जो है क्या कर रहे हैं? अभी तक आप लोगों को क्या पता चला? सुनने में आ रहा है कि अब आप लोग कोर्ट भी नहीं जाते हैं, उसमें 500 रुपये लगता है। 500 रुपये लगता है तो लो पैसा ना, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि उसकी कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी मैं इस पे थोड़ा सा और बात कर लूँ।
अभी जैसे अगर कहा जाए कि जैसे आपने थर्ड पार्टी किया, चलिए ठीक है हम मान लेते हैं, अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा है फिर भी हम मान लेते हैं। अब आप लोग इतना जान गए हैं कि थर्ड पार्टी बनने से कुछ नहीं, तो आप लोग धरना क्यों नहीं कर रहे हैं लखनऊ में? आपने देखिए हमने पैसा नहीं दिया फिर भी हम कहेंगे कि आपने पैसा लिया, तो क्या आपने उतने पैसे का वकील कर लिया? पूरा नहीं किए होंगे, आपके पास है पैसा, उसी पैसे का आप धरना कंडक्ट कराइए, या जो भी चीज़ें हैं जो जूनियर्स एडेड शिक्षक भर्ती के लिए ज़रूरी है आप उससे करिए, उससे आप फुलफ़िल करिए। नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है केवल सीपी का विरोध करना है। अगर हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि हमको सर्वोच्चता स्थापित करना है कि हम जो है पीछे कैसे हो गए इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में। भैया हम पीछे हैं, मैं आज वीडियो में मान लिया हूँ कि मैं पीछे हूँ, तुम ही आगे हो। लेकिन तुमको भर्ती करवाओ ना, नहीं करवाएँगे। फिर मैं अब अपनी बात पे आता हूँ। ग्रुप में सुबह से ही कुछ बच्चे सहयोग राशि के रूप में पैसा डाल रहे हैं अकाउंट में। मुझे ग्रुप के हमारे एडमिन मैसेज किए सब क्या चल रहा है, तो मैंने उसको देखा क्योंकि ये बात कल की है। कल जब हमारे कुछ साथी कहें कि सीपी भाई मैं अपने अकेले पैसे से, मैं हमको प्रयागराज में रहते हैं तो बहुत सीमित मात्रा में पैसा मिलता है, तो हम केवल अपने ही उपयोग में ला सकते हैं। अगर आप कहेंगे धरने में चलिए ये करिए, और अगर आप कहते हैं कि लखनऊ चलिए, तो हम अपने पैसे से, अगर क्योंकि सीमित मात्रा में मिलता है तो हम उसको घर पे कैसे बता सकते हैं। हमने कहा यार चलिए ठीक है। तो कुछ साथियों ने कहा कि अगर आपको मंत्री से मिलना है, जाना आना है, 10 बार आना जाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा यार हमारी भी तो भर्ती है, हम ऐसा नहीं कि सारे 42,000 अभ्यर्थियों के लिए जा रहे हैं, हम जो है अपने लिए पर्सनली जाएंगे। तो इन वाद विवाद तमाम चीज़ आपस में प्रश्न ये आया कि चलिए ठीक है। और जो कुछ साथी हैं उनको ये लगा कि हम या हमारी टीम पैसे की वजह से पीछे ना हो, पैसे की वजह से पीछे ना हो, क्योंकि भर्ती इतनी संवेदनशील मुद्दे पे है। थर्ड पार्टी अपनी जवाबदेहिता नहीं दे पा रही इतनी संवेदनशील मुद्दे को, केवल और केवल डेट बताने में है कि मैंने डेट बता दिया, मेरी प्राथमिकता है, हमने आपको सबसे पहले बताया, लेकिन अपनी जवाबदेहिता पूर्णतः निरुत्तर हो गए हैं वो लोग। तो इसलिए संवेदनशील, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग सभी साथ में हैं, आप लोग भर्ती में ज़मीनी स्तर पर उतरिए और जो करना है उसको करिए। आप करिए, मैं आपका बिल्कुल नहीं विरोध करूँगा, लेकिन आपको ज़मीनी स्तर पे करना होगा, ये हवा हवाई नहीं करना होगा। अगर आप हवा हवाई करेंगे तो मैं विरोध करूँगा, मेरी आदत है विरोध करने की। और रही बात जो ग्रुप में जो लोग अभी सहयोग कर रहे हैं, 6-7 लोग सहयोग किए हैं, तो मैं ग्रुप में देखा, हालांकि मैं 1-2 लोगों से बात भी किया, फिर हमारे जो साथी हैं वो बोले नहीं, अगर कोई स्वेच्छा से सहयोग कर रहा है, मतलब सीपी भाई अगर कोई सहयोग कर रहा है, अगर आपके सारी स्थितियों परिस्थितियों से वाकिफ़ है कि इन लोगों का पैसा खर्चा होता है, तो आप इस पे रोक मत लगाइए, क्योंकि आप तो कहे भी नहीं हैं। तो अगर कोई आपको सहयोग कर रहा है, आप भर्ती के लिए कर रहे हैं, आप भर्ती को जीवित करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ साथियों का ये कहना है कि जिस हिसाब से कोर्ट केस चल रहा है, जिस हिसाब से अधिकारी हैं, जिस हिसाब से मैनेजमेंट है, उस हिसाब से भर्ती रद्द हो जाएगी, तमाम प्रकार की जो ऊहापोह की स्थिति है। तो इन सब बातों से बहुत ही नकारात्मकता फैली हुई है। तो जो भी साथी, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो भी साथी अगर स्वेच्छा से कर दिए हैं, वो निश्चिंत रहें। अगर उनका 1 रुपए भी आया है तो मैं पूरी जवाबदेहिता और ईमानदारिता के साथ उस पे काम करूँगा। ये आप आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं मेरे ऊपर। और रही बात, ये हमने कोई चंदा लेने की कोई वो नहीं हमारा वो है। बाकी जिन लोगों ने स्वेच्छा से किया है, दिया है, मैं उसको यूट्यूब पे बोलूँगा, मेरी आदत है यूट्यूब पे बोलने की। और मैं बोल रहा हूँ कि स्वेच्छा से 6-7 लोगों ने दिया है पैसा, और आगे भी कोई दे देगा तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। बस यही अपडेट करना था। बाकी अब भर्ती को अगर जिंदा करना है, भर्ती पूरा कराना है, तो ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।